हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने बोरॉन फैमिली की, फिर हम कर रहे थे कार्बन फैमिली के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो आज हम करेंगे सिलिकॉन के कंपाउंड या सबसे पहला कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है 95% वो फॉर्म होती है सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नॉर्मली जिसको हम सिलिका बोलते हैं। तो मतलब अर्थ की जो 95% क्रस्ट है वो सिलिका से ही बनती है। तो सिलिकॉन कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है जिसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर की पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगी, जैसे आप देख सकते हैं। एक सिलिकॉन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, टेट्राहेड्रली। जो 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है, और जो ईच ऑक्सीजन एटम है वो दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंटली प्रेजेंट। एंड जो इसका कॉर्नर है, ईच कॉर्नर वो दूसरे सिलिकॉन के ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट है। तो ऐसे ये पूरा नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब जो सिलिका होता है अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है ड्यू टू सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से वो अनरिएक्टिव होता है, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। और ये समटाइम्स रेजिस्ट भी करता है कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन ना कर सके, जैसे हेलोजेंस ना कर सके, हेलाइड्स ना कर सके, हेलोजेंस ना कर सके, कोई मेटल ना कर सके, ये उस चीज में भी रेजिस्ट करता है। लेकिन ये इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ ही रिएक्शंस करता है ये। तो उसमें से एक NaOH के साथ, और सेकंड इसके HF के साथ रिएक्शन होती है। अब इस सिलिका जेल को यूज किया जाता है, सिलिका जेल को हम एज ए ड्राइंग एजेंट भी यूज करते हैं, और क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल के लिए इसको एज ए स्पॉट मटेरियल और कैटालिसिस के रूप में भी यूज किया जाता है। सिलिकॉन्स बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनो सिलिकॉन के पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें ये R2SiO हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है, मतलब ऐसे ही और चेन प्रेजेंट होगी। सिलिकॉन के मैन्युफैक्चर का स्टार्टिंग मटेरियल होता है एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो लगा दूंगी जिसमें मैं सिलिकॉन की प्रिपरेशन कैसे होती है वो आप देख लीजिए। अब हम इसका प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस प्रकार से सिलिकॉन जो है हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो है जो पहला प्रोसेस है वो हमको जो है इंटरमीडिएट प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है, ठीक है, CH3 2SiCl2, ठीक है। अगर आपने नोट्स लिया होगा तो वहाँ पे Cl4 होगा, वो Cl4 नहीं है, यहाँ पे SiCl2 होता है, तो इसको आप सुधार लेंगे। तो ये जो हमारा डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन है ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, जो सिलिकॉन एंड मिथाइल क्लोराइड को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट हमको प्राप्त होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको हम दो H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ R की जगह मिथाइल ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो ये जो डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, इसको जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इसका होता है 2H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोराइड है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के जो है HCl के रूप में इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2HCl मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे एंड हमको ये डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त होगा, ठीक है। ये R की जगह आप CH3 ले सकते हैं या R भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एग्जांपल। तो ये हमको डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन जो है प्राप्त होता है। क्या करेंगे, जब हम एक इंटरमीडिएट को, जब हम ये डाइमिथाइल डाइक्लोराइड सिलेन को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन हमको प्राप्त होता है। अब ये जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसका हम पॉलिमराइजेशन करते हैं, ठीक है। बहुलक की प्रक्रिया होती है, मतलब सेम जो ये कंपाउंड है ये जो है जुड़ते जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो इस प्रकार से इसको भी इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरे सेम जो है दूसरे अपने सेम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो H हाइड्रोजन और इसका OH ये जो है H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार के जो है ये हमको जो है कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक क्या है कि हमको डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन प्राप्त हुआ, ठीक है। जब हम डाइमिथाइल डाइक्लोराइड सिलेन का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। इसका जब हम पॉलिमराइजेशन कराते हैं तो इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है। और बेसिकली पॉलिमराइजेशन मतलब ये जो है आगे जुड़ते जाएगा, ठीक है। इसके ये OH हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आगे फिर से एक कंपाउंड आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिमराइजेशन की क्रिया जो है लगातार होती रहती है। लार्ज नंबर ऑफ मिनरल सिलिकेट्स एग्जिस्ट इन नेचर, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जियोलाइट,
ये इसकी बेसिक यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव, जिसमें एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर लगा दूंगी एनाइन का भी और एक सिंगल यूनिट का भी। और दो इंपॉर्टेंट मैनमेड सिलिकेट्स होते हैं हमारे पास, ग्लास एंड सीमेंट। मैंने आपको बताया सिलिकेट के कुछ एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको जियोलाइट के बारे में बताया। तो जियोलाइट बेसिकली होता क्या है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स को अगर हम एल्यूमिनियम एटम के साथ रिप्लेस कर दें तो तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं जियोलाइट, एंड इसका नेम होता है एल्यूमिनियो सिलिकेट। अब जियोलाइट को हम यूज कहाँ करते हैं, इनको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ZSM5A, ये ए टाइप का जियोलाइट है, जिसको यूज किया जाता है अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए गैसोलीन में। तो कुछ हाइड्रेटेड जियोलाइट को यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पर भी जियोलाइट का यूज होता है। सो ये कुछ सिलिकॉन के कंपाउंड्स थे। सो इसी के साथ हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग विद विज्ञान।